नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए वैकुंठ एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। वैकुंठ एकादशी की कथा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। ये एकादशी हर साल मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष में आती है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और भक्तों द्वारा इसे बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। वैकुंठ एकादशी का नाम ही यह संकेत करता है कि यह दिन भक्तों के लिए स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का दिन है। इस दिन विशेष रूप से विष्णु भगवान की उपासना की जाती है और उनके भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन का महत्व और इसकी कथा प्राचीन काल से जुड़ी हुई है। वैकुंठ एकादशी का महत्व। वैकुंठ एकादशी का पर्व विशेष रूप से विष्णु भक्तों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी उस दिन होती है जब भगवान विष्णु श्री वैकुंठ स्वर्गलोक में शयन करते हैं और देवताओं द्वारा उनकी पूजा की जाती है। वैकुंठ एकादशी के दिन उपवासी रहकर श्री वैकुंठ में निवास करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलती है। वैकुंठ एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के मंदिरों में श्रद्धालु तड़के उठकर स्नान करते हैं, फिर व्रत रखते हुए विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं। इस दिन उपवास और भजन कीर्तन करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैकुंठ एकादशी की कथा वैकुंठ एकादशी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है जो बताती है कि इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से अनंत पुण्य मिलता है। प्राचीन कथा श्रीध्वज और उनके भाई की कथा। यह कथा प्राचीन समय में एक राजा श्रीध्वज से जुड़ी हुई है। राजा श्रीध्वज अत्यंत पवित्र और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते थे और उनके व्रतों का पालन करते थे। एक बार राजा श्रीध्वज के राज्य में एक साधु महात्मा आए। उन्होंने राजा से कहा कि आप एक बहुत अच्छे और धार्मिक राजा हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके राज्य में सुख समृद्धि का वास हो और आपके जीवन में कोई संकट न आए, तो आपको वैकुंठ एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करना होगा। राजा श्रीध्वज ने साधु के कहे अनुसार वैकुंठ एकादशी का व्रत शुरू किया। वे पूरी निष्ठा के साथ व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा करते थे। इसी बीच उनके राज्य में एक संकट आ गया। उनके भाई, जो कि एक जंगली जीवन जीते थे, को राजा श्रीध्वज के इस व्रत के बारे में पता चला। उनका भाई पहले से ही बुरी आदतों का शिकार था और उसने भगवान विष्णु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखी थी। वह चाहता था कि उसका भाई व्रत न करे ताकि वह भी आराम से जीवन जी सके। राजा श्रीध्वज के भाई ने एक दिन उन्हें इस व्रत के महत्व के बारे में कुछ ऐसा कहा कि वह गुमराह हो गए। उन्होंने यह सोच लिया कि इस व्रत का कोई खास महत्व नहीं है और अपने भाई के कहने पर व्रत का पालन छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह निर्णय लिया, भगवान विष्णु ने अपनी डिवाइन शक्ति से राजा के भाई को यह समझाया कि यदि वह अपने भाई के इस व्रत के महत्व को नहीं समझेंगे तो उन्हें अनंत दुखों का सामना करना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने राजा श्रीध्वज के भाई को बताया कि यह व्रत सिर्फ एक सामान्य उपवास नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को पुण्य, सुख और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। राजा श्रीध्वज के भाई ने भगवान विष्णु के आदेश को माना और व्रत को पूरी निष्ठा से अपनाया। इसके बाद उन्हें न केवल शांति मिली, बल्कि उनके जीवन में सुख और समृद्धि का वास भी हुआ। वैकुंठ एकादशी का व्रत और उसका फल। वैकुंठ एकादशी का व्रत व्यक्ति को न केवल पुण्य प्रदान करता है, बल्कि यह उसे भगवान विष्णु के चरणों में स्थायी स्थान भी प्रदान करता है। इस दिन विष्णु भगवान का ध्यान, पूजा और व्रत करने से भक्तों के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस दिन उपवास रखना और भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप करना बहुत फायदेमंद माना जाता है। वैकुंठ एकादशी का व्रत विधि। वैकुंठ एकादशी का व्रत विशेष प्रकार की पूजा और श्रद्धा के साथ किया जाता है। इसकी विधि निम्नलिखित है। वट स्नान और शुद्धता। इस दिन को पवित्र मानते हुए सबसे पहले स्नान करें और शरीर को शुद्ध करें। 2. उपवासी रहें। इस दिन उपवासी रहना चाहिए। व्रती को पूरे दिन फलाहार या बिना किसी भोजन के उपवासी रहकर
भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। 3. भगवान विष्णु की पूजा। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करना बहुत शुभ माना जाता है। 4. मंत्र जाप। इस दिन भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप करें। विशेष रूप से एवं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप बहुत फलदायी होता है। 5. भजन और कीर्तन। पूरे दिन भगवान के भजनों और कीर्तन में रत रहें। इससे मन को शांति मिलती है और भक्तों को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 6. रात्रि जागरण। इस दिन रात्रि में जागरण भी विशेष महत्व रखता है। रात्रि में भगवान के भजनों का गायन करना चाहिए। निष्कर्ष, वैकुंठ एकादशी का व्रत धर्म, पुण्य और आत्मा की शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवसर माना जाता है। इस दिन उपवास रखने से जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु के चरणों में स्थायी निवास मिलता है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और निष्ठा से इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे अंततः मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। वैकुंठ एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाती है। इसलिए इस दिन को विशेष रूप से मनाना चाहिए और भगवान विष्णु के चरणों में नमन करना चाहिए।